मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। आज हम यानी कि जैव अणु वाले चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसमें से 101% ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है विटामिन वाला। तो आपको क्या क्या याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। क्वेश्चन पूरा बहुत कम आता है, ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछिए। तो विटामिन का नाम और इनके रासायनिक नाम और इनके अलावा इनकी कमी से होने वाले रोग। देखिए, तो विटामिन ए तो देखिए, इसमें कॉल आया तो इसी पर विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम है रतौंधी। दूसरा रोग होता है जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया। अब इसके अलावा विटामिन, अगर बी की बात की जाए तो यानी बी में आता है विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। यहाँ से हर एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आते हैं। यानी इसकी कमी से होता है एक रोग बेरी बेरी। बेरी बेरी। इसके अलावा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसमें एक रोग होता है स्कर्वी। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से रोग होता है, उसका नाम है रिकेट्स। विटामिन ई। और इसकी कमी, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से एक रोग होता है, उसका नाम है बाध्यता रोधन। विटामिन के, इसकी कमी से जो रोग होता है, सॉरी, इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। और विटामिन ए की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का न बनना। ये विटामिन हमारे सिलेबस में है। अब सुनिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछी जाएगी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे रेटिनॉल। एक ऑब्जेक्टिव बन गई। दूसरा, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताना है आपको रतौंधी। अगर रतौंधी ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो दूसरा मिलेगा आपको जीरोथैल्मिया। इसी प्रकार से विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। कई बार आपको एक रोग और मिल जाता है,
जिसे हम बोल सकते हैं एनीमिया। एनीमिया को हम बोलते हैं रक्त की कमी आना, खून की कमी आना, यानी खून की कमी आने को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया या रक्ताल्पता। इसके अलावा विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाता है, जैसे एस्कॉर्बिक अम्ल। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसका भी नामक रोग हो जाता है। अगर विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से यानी कि बंध्यता रोधन रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। बंध्यता रोधन यानी कि पुरुषों में और स्त्रियों में दोनों में होता है। अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष में नपुंसकता, और अगर स्त्री की बात की जाए तो स्त्रियों में वांझपन, यानी कि इस रोग में अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में अगर विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है फाइनोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब इसमें से कुछ और ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, वो ये है कि विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है। विटामिन ए का सबसे बेस्ट स्रोत जो आपको पूछा जाता है वो है गाजर, और यहां से पूछा जाता है विटामिन सी का बेस्ट स्रोत वो है आंवला। ये दो पूछे जाते हैं। और विटामिन डी का स्रोत ये है सूर्य का प्रकाश। यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव भी पूछी जाती है। यहाँ से कैसे भी घुमा फिर आकर के अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उम्मीद है कि आप इन ऑब्जेक्टिवों को बना पाएंगे। यहाँ से बहुत सारी ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाती है। देखिए 6 ऑब्जेक्टिव तो ये हैं, बाद बाकी 6, 7, 8 ऑब्जेक्टिव इधर थे। तो इसी वाले क्वेश्चन में से ये मान लीजिए 3 ऑब्जेक्टिव ये हैं, तो लगभग 15-20 ऑब्जेक्टिव इसी क्वेश्चन में से मिल जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से याद कर लें, ज्यादा नहीं कर पाए तो सिर्फ इतना कर लें। इसमें से यानी कि रासायनिक नाम याद कर लें, इनकी कमी से होने वाले रोग याद कर लें, और ये जो मैंने बताए हैं इन तीनों के स्रोत याद कर लें। अगर आप इतना कर पाते हैं तो आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे एग्जाम। जैव अणु वाले चैप्टर में से मैंने आपको बताया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।